बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे -l कमांड के बारे में। बेसिकली हम ls कमांड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में इसकी आउटपुट को डिटेल के साथ थोड़ा देखेंगे। सिर्फ इसका ओवरव्यू जानेंगे, बाकी हम कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो -l यूज़ कर लें या ll कमांड लॉन्ग लिस्ट के लिए, लिस्ट लॉन्ग के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो जस्ट हम जो है वो मैं लिनक्स का एक टर्मिनल यानी कि लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास सेंटोस का जो टर्मिनल ओपन कर, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं ls लिस्ट कमांड के बारे में आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। तो ls में आपको ये सिर्फ यानी कि जो भी डिटेल होती है वो शो होती है। मैं पहले तो डेस्कटॉप के ऊपर जो कंटेंट है उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जस्ट ls करके आप जो है वो कोई भी फाइल या फोल्डर जो पड़े होते हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको जब डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप -l का यूज़ कर लें, या फिर आप इसके लिए जो है तो यहाँ पर ll का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सेम देखते आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जस्ट मैं इसको कंट्रोल एल कर क्लियर करता हूँ और मैं अब ll कमांड यानी कि लॉन्ग लिस्ट कमांड के बारे में बताता हूँ। तो जस्ट मैं आपको जो है इसका अभी इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी कोई चीज़ मैं चेंज करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें इसकी जो है चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस आउटपुट में क्या क्या चीज़ें थी वो बेसिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल 16 लिखा हुआ है। टोटल 16 का मतलब है साइज़। ये जो साइज़ होता है ये ब्लॉक्स में होता है। लिनक्स में जैसे जो हार्ड डिस्क वगैरह में जो हमारी फाइल्स फोल्डर जो सारा डाटा जो है वो सेव होता है, तो वो कितना है वो उस चीज़ को बेसिकली बताता है। ये ब्लॉक्स में होता है, अब कैसे आता है ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो आ रही है आपको ये एक जो है फोल्डर जो नज़र आ रहा है, ये वाला पहले वाला यहाँ तक, ये जो इससे पहले आ रहा है जो ये वाला ये कॉलम है, सॉरी ये जो हमारे पास ये कॉलम है, इसमें जो ये कॉलम है ये जो कॉलम एक ये कॉलम है, उसके बाद ये 1 1 1 1 2 4 वाला कॉलम है, उसके बाद राय वाला एक कॉलम है, ये राय वाला एक कॉलम है, उसके बाद ये कॉलम है और ये भी जून जनवरी वाला कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये इस तरह ये कॉलम और एक कॉलम ये है। तो अब इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो आपको ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे पास जो यहाँ तक जो यहाँ डॉट जितने भी डॉट से पहले वाला जो कॉलम है ये बेसिकली परमिशन को शो करता है। तो परमिशन कैसे डिफरेंट परमिशन होती हैं। सबसे पहले RW वाला ये जो सबसे पहले ये लिखा हुआ RW ये वाला ये सारा, उसके बाद DRW। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऊपर वाले ब्लैक वाले आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक में ये हमारे पास फाइल्स हैं और ये दोनों हमारे पास जो ये फोल्डर्स हैं, FD1 फोल्डर्स और FD2 फोल्डर्स। अभी आपको डेस्कटॉप के ऊपर मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास 2 फोल्डर और ये 5 फाइल जो है ये पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। तो ये आपको जो कलर शो हो रहा है, कुछ टर्मिनल्स होते हैं कुछ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जिनमें ये कलर वगैरह जो आपको नज़र नहीं आ रहा, कलर वगैरह नज़र नहीं आता, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये जो R आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास यानी कि -R ये हमारे पास शो करता है फाइल्स को, बताता है कि ये फाइल्स हैं। जबकि ये जो D स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है, DR नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में, ये डायरेक्टरी को शो करता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी परमिशंस हैं, अभी मैं उनके बारे में नहीं बता रहा, सिंपल अभी इसको समझे। इसके अलावा और भी जो स्टार्टिंग में कुछ वर्ड जो है वो शो होते हैं और उस चीज़ को वो जाहिर करते हैं। अभी उसको अभी इग्नोर करें, वो बाद में हम देखेंगे। तो जब डिटेल के साथ इनमें परमिशन करेंगे वो सारी डिटेल बाद में। उसके बाद अब ये आपको पता चल के -R किस यानी कि हाइफन किस चीज़ को शो कर रहा है। ये हाइफन शो कर रहा है आपकी जो फाइल्स होती हैं उनको, और ये जो आपको D शो कर रहा है किसको, ये डायरेक्टरी को शो कर रहा होता है। तो हाइफन और D का आपका स्टार्टिंग ये 2 चीज़ें अभी आपको ये याद रखें। उसके बाद ये RW और R ये आप किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास परमिशन है। सबसे पहली RW वाली परमिशन होती है जो ओनर होता है यानी कि जो यूज़र होता है। तो उसके बाद RW ये सेकंड जो हमारे पास होते हैं, सेकंड जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। और उसके बाद जो थर्ड होता है अदर यूज़र जो होते हैं, जो एक यूज़र होते हैं, अदर जो ग्लोबल होते हैं जो बाहर से होते हैं वो होते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये जो आपको ये सारी परमिशन चेंज हम कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, वो न्यूमेरिकली मेथड भी हैं, दूसरे मेथड भी वो बाद में बताऊंगा। सिंपल अभी ये चीज़ें याद रखें, बाकी ये आप आपको याद होंगे तब आप चेंज करने में जब चेंज कर रहे होंगे तो ईजी होगी। तो ये हमारे पास अब ये क्या है, ये R और W। R जो है ये रीड है और W जो है राइट है, फिर R जो है कि रीड है और W जो है राइट है और R फिर भी रीड है। तो ये इसको चीज़ को शो करें, यानी कि जो ओनर है जो ग्रुप यानी कि जिसने क्रिएट की हुई है फाइल जो है इसका ओनर है वो क्या है यूज़र, वो इसको जो है वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। उसके बाद जो ग्रुप है वो इसको क्या कर सकता है कि
वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर, जबकि जो यूज़र्स हैं सिंपल अदर्स हैं वो इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो इसको राइट नहीं कर सकते। ये इन फाइल्स को ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फाइल्स क्रिएट की। अब हम आते हैं ये फ़ोल्डर्स के ऊपर। तो फोल्डर में आपको ये फाइल्स में भी आ सकते हैं, यहाँ कुछ एग्जीक्यूट वगैरह जहाँ नहीं है तो वो एग्जीक्यूट भी आ सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स में एग्जीक्यूट नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ जो लिखा है आर रीड के लिए, डब्ल्यू राइट के लिए, एक्स एग्जीक्यूट के लिए, ये हमारे पास ये इसी तरह जैसे वो फाइल्स में हमारे पास ये वॉनर होते हैं इसी तरह यहाँ भी ये वॉनर है। उसके बाद राइट एग्जीक्यूट और रीड ये जो ये ग्रुप्स के लिए। उसके बाद एक्स एग्जीक्यूट सिर्फ जो अदर्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते, ना उसमें राइट कर सकते हैं ना ही उसको जो है वो रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बताएं, अभी इसको आप याद रखें। तो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास डब्ल्यू होता है वो राइट के लिए होता है, राइट लिखने के लिए, रीड पढ़ने के लिए, और एग्जीक्यूट मतलब कि जैसे कोई फोल्डर को ओपन वगैरह करती है ये एग्जीक्यूट वगैरह चीज़ होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अब ये आपको याद रखें। उसके बाद हम सेकंड पे यानी 1 1 2 4 के ये लिंक्स हैं, मतलब कि फाइल्स और फोल्डर के आपस में क्या क्या लिंक्स हैं वो उस चीज़ को जो है शो करता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स का 1 होता है और फोल्डर का 2 होता है। इस फोल्डर के अंदर मैं 2 मज़ीद फोल्डर जो है फोल्डर FD3 और FD6 के नाम से फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए ये आपको जो 4 दिखाया ये लिंक्स को शो करता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, अभी इसको पास याद रखें। उसके बाद हमारे पास ये राय जो है ओनर होता है, यूज़र होता है जिसने फाइल या फोल्डर क्रिएट किया होता है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड राय के नाम से ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ओनर का नेम होता है। उसके बाद ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ये 15 15 16 0 15 46 78 ये हमारे पास साइज़ होता है। ये अब KB वगैरह में RD में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये LS कमांड में बता चुका हूँ। उसके बाद ये हमारे पास मंथ है, उस पर डेट वगैरह, ये डेट वगैरह जो आपको शो हो रही है ये जनवरी 23 वगैरह। उसके बाद 0843 वाली ये साइज जो आपको ये टाइम शो हो रहा है। और उसके बाद ये फाइल्स का नेम और ये हमारे पास लास्ट में जो फोल्डर्स थे नेम आपको जो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये यूज़ ओनर नेम वगैरह, ग्रुप्स नेम वगैरह या फिर ये परमिशंस वगैरह ये सारा कुछ जो है वो चेंज किया जा सकता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। इसके अलावा अगर यहाँ से मुझे लगता है मैं कोई चीज़ मिस की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।